और किसी का कोई निवेदन, कोई क्वेश्चन? जी 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 जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आपका कहना है कि वो गीता को जो सुनाया उसमें टाइम कितना लगा, है ना? जी 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 जी, बिल्कुल। हम्म। जरूर, वो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। कई बार इसको पूछा गया पहले भी। और जब मैंने गीता शुरू की थी ना, आप नहीं थे उस समय, फरवरी में। तो इस क्वेश्चन को मन में लिया था शुरू में एक बार। हाँ जी, पर फिर भी हम लोग इसको दोबारा से फिर से देख लेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बाद में जुड़े हैं, तो उनको जानकारी हो जाएगी। तो आ, पहले एक छोटा सा कोई भजन, आज तो गुरु पूर्णिमा है, तो अच्छा है तो गुरु जी के नाम से छोटा सा एक भजन, 2-4 लाइनें, और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे इसमें गीता जी में। जी। अच्छा, जरूर जी, जरूर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरोमूर्ति, पूजामूलं गुरोपदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरो कृपाः। गुरो ब्रह्मा गुरो विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे पद पंकज मंगलमय गुरु की प्रियवाणी। मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु भक्ति बखानी। मंगलमय गुरु के शुभ दर्शन, मंगलमय गुरु कीर्ति अमानी। मंगलमय नख से सिख लो गुरु मूर्ति
संशय मिटाया आपने। हे मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने। जीव से शिव कर दिया निर्भय बनाया आपने। मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने। मैंने समझा देह हूँ मैंने समझा देह हूँ मैं। जन्म मृत्यु है मेरी आत्म का परिचय करा। आत्म का परिचय करा भय को भगाया आपने। मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने। मैं समझता था कभी गोरा हूँ या काला हूँ मैं समझता था कभी गोरा हूँ या काला हूँ मैं। सच्चिदानंद रूप तो मुझको बताया आपने। मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने। मोह ममता में फंसा मोह ममता में फंसा। सोया था गहरी नींद में ज्ञान गीता का सुना मुझको जगाया आपने। मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने। मैं समझता था कभी मैं समझता था कभी मिट जाएगा नामो निशान। पर अमर संदेश तो मुझको बताया आपने। मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने। विषय भोगों से ही सुख की भीख था नित मांगता। विषय भोगों से ही सुख की नींद था भीख था नित मांगता। पर भिखारी बन हटा भिक्षु बनाया आपने। मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने। जीव से शिव कर दिया जीव से शिव कर दिया निर्भय बनाया आपने। मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने। सच्चिदानंद भगवान
की जय, गीता माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो दो चीज़ें हैं, इसके पहले गीता जी में प्रवेश करें। पहला क्वेश्चन आप चंद्रा साहब जी ने किया कि गीता का टाइम स्केल क्या था, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी गीता जो हमारी लगभग जिस स्पीड से चल रही है, यदि इसी स्पीड से चलती रही तो अगली साल तक शायद पूरी हो पाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतनी बड़ी गीता इतने छोटे समय में कैसे सुनाई। दूसरा प्रश्न ये भी निकलता है कि वो कोई घर, एकांत जंगल तो है नहीं, युद्ध का क्षेत्र है, दोनों तरफ सेनाएं हैं, तो किसी का कोई विरोध नहीं है, किसी का बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये सब कैसे चला इतनी शांति में? पहली चीज़ तो ये है कि अब से ज़्यादा पुराने समय में व्यक्ति को धर्म की बहुत नॉलेज होती थी। ये धर्म, रिचुअल्स, परंपराएं और बेसिक जानकारियां, शब्दों के साथ संस्कृत का ज्ञान, ये आम आदमी को घर घर में था, क्योंकि संस्कृत हमारी आम तौर से बोलचाल की भाषा थी। तो जैसे मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं लग रहे, 1 मिनट में मान लिया एक श्लोक पूरा हो रहा है, पर व्याख्या करने जा रहे हैं तो घंटों लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द हमारी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, सीक्वेंस क्या है वो पकड़ में नहीं आ रहा है शब्दों का, उसके लिए हमें टाइम, तो हमारी वजह से टाइम लग रहा है। टाइम अर्जुन की वजह से या कृष्ण की वजह से नहीं था, पहली चीज़, क्योंकि उस समय संस्कृत समझी और बोली जाती थी अच्छी तरह से, तो संस्कृत में सारा वार्तालाप हुआ। दूसरी चीज़, गीता को सुनने वाले 3 लोग हैं लाइव जो सुन रहे हैं। पहला तो अर्जुन है, भगवान श्री मुख से डायरेक्ट सुन रहा है। दूसरे संजय हैं जो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अर्जुन सुन रहा है क्योंकि भगवान की कृपा है साथ में, इसलिए। संजय सुन रहे हैं वेदव्यास जी की कृपा से, क्योंकि दिव्य दृष्टि उन्होंने दी हुई है। और तीसरे एक और हैं, वो हैं स्वयं वेदव्यास जी, वो भी इस गीता को पूरा सुन रहे हैं, क्योंकि उनको वो दिव्य दृष्टि समाधि से प्राप्त है, उनकी तपस्या का फल है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि संजय, तो कई लोगों ने इस मामले में भी प्रश्न उठाया था पहले कि संजय इतनी दूर बैठे कैसे सुन रहा है, उसको हम फिर कभी लेंगे, पहले भी ले चुका हूँ मैं इस क्वेश्चन को। तो समाधि से प्राप्त है वेदव्यास जी को, और वो जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ बता रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत उसको अपना लिपिबद्ध करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। और वेदव्यास जी की बुद्धि बहुत प्रखर थी, इतना कुछ लिखा उनको सब याद हो जाता था, तो उन्होंने इसको पद्य में, यानी कि श्लोक में इस हिसाब से लिया, गद्य में नहीं लिया। श्लोकों में, कविताओं में, हमारे पुराने ग्रंथ यदि आप देखो ज़्यादातर वो कविताओं के रूप में हैं, गाने के रूप में। हमने धर्म को भी संगीत से जोड़ दिया, ये बहुत समझने जैसी बात है। दुनिया के बहुत मुख्य शास्त्र गद्य हैं। गद्य आप समझते हो, जो कविता नहीं है, साधारण लिखे जाते हैं, कहानी के रूप में होते हैं, दृष्टांत के रूप में हैं। पर हमारे जो मुख्य, चाहे वेद हो चाहे पुराण हो, वो सब गाने के रूप में। सारे श्लोकों को आप किसी भी राग में गा सकते हो। श्रीमद् भागवत के श्लोक ऐसे लिखे हैं वेदव्यास जी ने कि आप किसी भी राग में उनको गा सकते हैं। वो अक्षरों का उन्होंने इस हिसाब से सेटिंग बैठाई है कि कभी भी कोई भी राग उसमें फिट बैठ जाता है, जिसको जो पसंद हो। भैरवी में गाओ, चाहे आप यमन में गाओ, चाहे भीम पलासी में गाओ, चाहे जो मर्जी राग, हर राग। तो हमने कितना गहरा देखा कि धर्म को भी संगीत से जोड़ा, यानी कि धर्म को बोर नहीं होने दिया कि यानी कोई सुने तो वो भी एक अच्छा अनुभव करे। संगीत जो है मन को शांत करता है। तो सारे श्लोक फिर वेदव्यास जी ने लिखे, वहाँ सिर्फ बात चली ये सब की। दूसरी चीज़ यह है कि टाइम का, तो पहले तो ये हमने समझ लिया कि वेदव्यास जी देख रहे हैं, वेदव्यास जी को लिखने में टाइम जरूर लगा होगा, शायद इससे ज़्यादा टाइम लगा हो।
जितनी देर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई गीता, उससे ज़्यादा टाइम लगा होगा वेद व्यास जी को लिखने में। तो ये तो वो एक अलग पक्ष होगा, वेद व्यास जी ने गीता, पर जो बोली गई वो टाइम स्केल है। वहाँ पर अलग अलग मत हैं। शंकराचार्य जी ने, श्रीधर जी ने, और भी कई जो विद्वान लोग हुए उन्होंने अपने अपने मत दिए। गीता में तो, महाभारत में तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सीधा सीधा, पर और शास्त्रों में जो समाधि की जब व्याख्या आती है तो उसमें से उत्तर खोजने पड़ते हैं। तो वहाँ कहा जाता है कि बहुत सारी लैंग्वेज हमारी और भी होती हैं। जैसे हमारी एक होती है बोलने की, इस एक भाषा बोलने की भी है, पर एक भाषा इशारे की भी है। तो बोलने की भाषा में जो टाइम लगता है वो इशारों में नहीं लगता। जो इशारों की भाषाएं हैं, मूक भाषाएं, वो बोलने वाले से ज़्यादा फास्ट चल जाती हैं। आंखों में कई बार बात हो जाती है, शब्द निकले ही नहीं, आंखों आंखों में हो गया। हमने आंखें तेज करके बच्चे को बोल दिया तो एक तरीके सीधा गया मैसेज कि डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। तो उसका टाइम एक बिल्कुल अलग है, इशारों का बोलने का टाइम अलग है। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि हम जिस समय में जी रहे हैं यही हमारे साथ एक ही समय नहीं है। हम भी जीवन में बहुत सारे समय के पैमाने, हमारे स्केल अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग, आप कभी कोई बहुत आनंद वाली चीज़ में बैठते हैं, बहुत ध्यान से, आपका बहुत मन लग रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और आनंद आ रहा है मन को, समझ ही नहीं रहे, गणित की तरह नहीं। गणित को समझना पड़ता है, तो समझने के लिए ज़्यादा बुद्धि लगानी पड़ती है। वहाँ नहीं, एक संगीत है, आपको बहुत प्रिय है संगीत, और कोई गा रहा है, कोई मूवी है, कोई गेम है, जहाँ भी आपको एंजॉय के साथ आपका मन लग रहा है, तो वहाँ पर आप नोट करेंगे कि आपका समय बाकी समय से थोड़ा तेज हो गया, छोटा हो गया समय। 3 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। वही दुख का समय लंबा हो जाता है। हमारे संत लोग कहते थे कि दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी बीत जाता है। दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी बीतता है। सुख की अपेक्षा आनंद का समय और भी जल्दी बीतता है। आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय उससे भी तेज जाता है और भी जल्दी खत्म होता है। परमानंद की अपेक्षा आत्मानंद का समय और भी जल्दी जाता है, और आत्मानंद की भी अपेक्षा ब्रह्मानंद में तो समय ही नहीं बचता, जहां टाइम लेस हो जाता है, समय बचता ही नहीं। ब्रह्मानंद वो अवस्था है, और ये सब स्टेप बाय स्टेप चलती है। गीता में धीरे धीरे आएगा, पहले दुख, फिर सुख, आनंद, परमानंद, आत्मानंद और ब्रह्मानंद। ये 18 अध्याय ब्रह्मानंद की ही यात्रा है, जहाँ टाइम बिल्कुल नहीं बचे। तो ब्रह्मानंद में टाइम नहीं होता, पर हम लोगों को उस चीज़ का अनुभव नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। इसलिए हम साधारण फॉर्मूला लेते हैं, क्योंकि वेदांत में जाके यदि हम आत्मानंद और ब्रह्मानंद की बात करने जाएंगे तो वो, चूँकि हमारा कुछ ज़्यादा परिचय नहीं, हमारा थोड़ा समाधि से या ध्यान से जब थोड़ा गहरा परिचय होने लगेगा तो वो समझ जाएंगे, समय बहुत जल्दी भागता है। तो एक तरीका तो ये भी हो गया। दूसरा, एक शास्त्रों में और भी तरीका दिया है कि भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप में वृंदावन में विचरण कर रहे थे, ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, मधुकरी खा रहे हैं, उनकी जूठी वगैरह, तो आप सब लोग जानते हैं, कथा लंबी नहीं करूँगा। ब्रह्मा जी को ये सब दृश्य देखते मोह हुआ। उसने बोला, ये वही ब्रह्म है जिसको मैं प्रणाम करने गया था। ये श्री रामा, ये इनके हाथ से उनका जूठा खा रहा है, जमीन पे लेट रहा है, ये ब्रह्म है भी या नहीं है। ब्रह्मा जी को भी कृष्ण को समझने में भूल हो गई। जो विधाता हैं, यदि वो भूल चूक कर सकते हैं तो हम लोग तो बहुत साधारण इंसान हैं। ब्रह्मा जी को मन में शंका आई, और देखो माता पार्वती को भी शंका आई थी, सती को। जब सती को शंका हुई कि वही श्री राम है जो भटक रहे हैं पत्नी के वियोग में, मैं परीक्षा लूँगी। उधर माता सती परीक्षा लेने जाती हैं, इधर ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आते हैं। तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उन्होंने सारे ग्वाल बाल, गाय बछड़े जितने थे सबको चुरा करके वो ब्रह्मलोक ले गए।
और ब्रह्मलोक ले जाके उन्होंने वहाँ उनको बेहोश करके रख दिया। तो कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा जब मेरे ग्वाल बाल नहीं है, तो एक बार तो भागवत में आया कि भगवान बहुत जोर से रोए। तो ब्रह्मा जी को उनका जो संदेह था थोड़ा और भी मजबूत हुआ कि देखो मैं समझ रहा था, ये मैं तो फालतू का ऐसा नहीं, इंसान की पैर छू रहा था बार बार, ये इंसान ही है, ब्रह्म ब्रह्म नहीं, देखो कितनी जोर से रो रहे हैं। लेकिन भगवान ने रोते रोते अपने ही योग माया से उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े, सारी सृष्टि दोबारा अपनी बना दी उन्होंने। कोई भेद नहीं था, स्वभाव व्यवहार सकल सूरत बोल चाल आवाज सब कुछ वैसी। और कहते हैं कि वो बछड़े गाय बाय वो ग्वाल बाल सब अपने घर में वैसा ही व्यवहार करने लगे। भागवत में लिखा है कि माताएं जो थीं अपने बच्चों को पहले से ज़्यादा उनकी केयर करने लगी, उनको ज़्यादा प्यार करती हैं, ऑटोमेटिक वात्सल्य उमड़ रहा है। गाय अपना बछड़े को पहले से ज़्यादा दूध पिलाती हैं, थोड़ा बछड़ा देखे नहीं तो ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं, ऐसा लिखा है भागवत में। बहुत सुंदर कथा है वो। उसका भी एक भाव था, वो फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे श्रीमद् भागवत में क्या भाव है, भगवान ने क्यों बनाई ये सृष्टि। बहरहाल जब ब्रह्मा जी ने वहाँ बंद करके आए, बोले चलो देखता हूँ जा कर के दोबारा कि अब तो एक दिन हो जाएगा, शाम हो जाएगी, तो क्या चल रहा है वहाँ कृष्ण के पास। तो जब यहाँ आकर के देखा तो श्री कृष्ण के साथ सारे ग्वाल बाल हैं, सब गाय बछड़े हैं, और तब ब्रह्मा जी का मोह नष्ट हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने आकर के कृष्ण की स्तुति की है। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने एक माया ये रची कि एक अपना रूप ब्रह्मा का ही बना लिया और सीधे ब्रह्मलोक जाके पहुंच गए। द्वारपालों से कहा सुनो आजकल नकली लोग बहुत घूम रहे हैं, वेशधारी बहुत घूम रहे हैं नकली वेश बना करके। तो कई बार लोग आजकल तो देखो मेरा भगवान श्री कृष्ण का भी एक राजा ने बन गया था ना, वो चक्रधारी, उसका आएगी कथा, पुंडरीक नाम था उसका, तो वो उसका काटर। तो उन्होंने अपने द्वारपालों को सावधान कर दिया कि कोई ब्रह्मा और अम्मा बन करके आए नकली तो भीतर घुसने नहीं देना। तो द्वारपाल वहाँ पर खड़े समझ गए। इधर भगवान की ब्रह्मा जी ने स्तुति की, परिक्रमा की, क्षमा मांगी, पर भागवत में लिखा है कि भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं। बहुत सारे श्लोकों में ब्रह्मा जी की अद्वितीय स्तुति है, सुनने लायक है, पर श्री कृष्ण ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। और वही इंद्र ने भी इनको सताया ग्वाल वालों को वर्षा करके, और इंद्र जब प्रणाम करने आए हैं तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनका अपराध क्षमा किया है, दो चार बातें की हैं, और ब्रह्मा जी इसकी तरफ देखा भी नहीं। किसी ने पूछा ऐसा पक्षपात क्यों, इंद्र ने भी अपराध किया ग्वाल वालों के साथ, तो आप तो खूब अच्छी तरह बात की, उनको क्षमा भी दिया, ब्रह्मा को आपने देखा भी नहीं।